तो दोस्तों आज के हमारे जो गेस्ट हैं ये बॉलीवुड की दो जानी मानी हस्तियां हैं। तो सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा इंडियन बॉलीवुड स्टाइल के मास्टर, लटके झटके और ठुमकों के बादशाह, द वन एंड ओनली एक्टर, डांसर, कोरियोग्राफर, फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर मिस्टर गणेश आचार्य। हमने कहा गणेश आचार्य जी आ रहे हैं, सिर्फ गणेश जी आए, आचार्य कहाँ रह गए? मास्टर जी आप तो आधे रह गए बिल्कुल। कमाल है, जो आचार्य आए वो आचार बना रहे, गणेश आ गए। तो आज के हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं ये बॉलीवुड डांस में इंटरनेशनल स्टाइल का तड़का लगाने वाले हिप हॉप गुरु, वेरी स्टाइलिश एक्टर, डांसर, कोरियोग्राफर, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उफ, रेमो डिसूजा। रेमो सर तो वैसे शुरू से फिट ही थे, पर गणेश सर ने अपना वजन कम किया और आप और तीखे हो गए। आप भी मतलब कमाल है। टैटू वैटू काफी, सर क्या बात है, मतलब स्टाइल है, कमाल है। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे दोनों मेहमानों के लिए। हमारे दोनों जो मेहमान हैं, आप सबको बताया कि ये खुद तो डांसर हैं, कोरियोग्राफ करते हैं, फिल्में भी डायरेक्ट करते हैं, इतने सारे काम करते हैं। सर एक बात बताइए, अभी इलेक्शन आ रही, वो क्यों नहीं लड़ लेते? इतने सारे काम तो आप करते ही। क्या इरादा सर? अच्छी खासी चल रही रोजी, क्यों पेट पे लात मारना चाहता है? उनके पेट पे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे सर मास्टर से जब भी मिलता हूँ थोड़े शाही शाही लगते हैं, शाही के वैसे ही बनते हैं। मास्टर जी शाय है शाही? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल शाय नहीं है। अच्छा मैम, आपने कभी काम किया है? काम किया ना हमने, है ना? अच्छा, तो फिर डांस सीखा क्यों नहीं? मुझे एक्टिंग सिखा दी, लेकिन डांस ये सिखा ही नहीं पाए मुझे। तो सर देख विचार के फिल्में डायरेक्ट किया करें, कभी कभी ऐसे कोई आ जाते हैं एक्टर्स कि उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपके करियर के ऊपर आंच आ सकती है। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे अर्चना जी का सवाल था, बोलते कि आप दोनों मल्टी टैलेंटेड हैं, आपको सबसे ज्यादा पैसे किसके मिलते हैं, कोरियोग्राफ करने के, फिल्में डायरेक्ट करने के, डांस करने के, या एक्टिंग नहीं करने के? इन्होंने पूछा। फिलहाल जो वो कर रही है उसके सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। अच्छा रेमो सर का एक बड़ा मुझे चीज अच्छी लगती है, इन्होंने पहले पुनीत, शक्ति और राघव को ना पहले डांस शो में जज किया, फिर उनको जज बनाया, अब उनको लेके फिल्म बना रहे हैं। तो रेमो सर ये सवाल भी इनका था, बोलते कि आप फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने आए हो, यूनियन बनाने आए हो आप? कि मतलब हर तरफ मेरे ही बंदे हो और कोई हो ना, पर अच्छा लगता है सर। अच्छा सर, टैलेंटेड है, तो मुझे लगता है कि वो वहीं पे बंद के ना रह जाएं। और हमारे एक्चुअली प्रॉब्लम है भी हमारे रियलिटी शोज में एक्चुअली कि बस वो थोड़ा टाइम का फेम मिलता है, उसके बाद सब चले जाते हैं, उनके बाद उनका क्या होता है कुछ पता नहीं होता। तो जब ऐसे टैलेंट आते हैं तो मुझे लगता है कि उनको और आगे बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए। अब तो वैसे भी खुद के टैलेंट से वो काफी आगे बढ़ते हैं, अब मेरी भी जरूरत नहीं पड़ती उनको, तो अच्छी बात है। रेमो सर आपने गणेश सर के साथ काम किया कभी? सर मेरी फिल्म के एक्टर रह चुके हैं। मेरी हर डांस फिल्म के दो किरदार होते हैं जो कभी नहीं जाते हैं, एक प्रभुदेवा और एक गोपी यानी गणेश यादव। तो सर रेमो सर ऐसा, गणेश सर हमने सुना है कि आप दोनों ही जब इंडस्ट्री में आए थे पहले एक्टर बनने आए थे? नहीं, मैं एक्टर बनने नहीं आया था। अच्छा, मैं डांसर ही था, क्योंकि मेरे फादर डांसर थे। ओके। हाँ, उनका ख्वाब था कि वो कोरियोग्राफर बने। ओके। लेकिन जब मैं 10 साल का था उनकी डेथ हो गई। उनका नाम गोपी था। ओके। उनका नाम गोपी था, एवं रेमो के डैडी के डैड का नाम भी गोपी है। वाह, गोपियों के बच्चे कितने टैलेंटेड होते हैं। अच्छा गणेश सर, ऐसे जो लड़के बड़ा अच्छा डांस करते हैं या जो बड़ी अच्छी गिटार बजाते हैं, उन पे लड़कियां बड़ी मरती हैं। मैं ये सवाल रेमो सर से इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि भाभी सामने है। तो इनके फादर साहब का नाम गोपी था। आपकी कितनी गोपियां रही होंगी पहले? कॉलेज टाइम में डांस वांस करते थे आप? कॉलेज टाइम में शौक रहा होगा डांस का? गोपियां तो बहुत रही एज ए डांसर, ग्रुप डांसर में ऐसे। अच्छा वैसे, लेकिन हम कन्हैया नहीं बन पाए। अच्छा मास्टर जी, अभी तो सब कुछ ऊपर वाले की कृपा है, सब सही है रेमो सर, पर ऐसा कोई किस्सा याद करके आपको ऐसा कोई आता है कि जिसको सोच के हंसी भी आती है और फिर प्राउड भी फील होता है कि यार आज हम इस मुकाम पर हैं? एक नहीं, बहुत सारे। अच्छा जी। पहले हम लोग जब डांसर थे तब हमारा ऑफिस उधर था दादर में। अच्छा जी। दादर रंजीत स्टूडियो था फेमस। तो टिकट के पैसे नहीं होते थे, तो विदाउट टिकट हम लोग सांताक्रूज से दादर जाना होता है। अच्छा। तो वो जो ट्रेन जब रुकती है तो लास्ट माल डब्बा होता था जहाँ पे सब सब जगह होती। तो जैसे ट्रेन चलती थी
तो भाग के उसके ऊपर चढ़ जाना है। अच्छा, चढ़ के जैसे ट्रेन चली आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, तो लास्ट इस पे हवलदार एक 2 बेंच पे होते थे, तो जैसे फास्ट जाती थी तो एक चिल्लाना होता था, ए पांडू तो खड़े रह के हमारे पीछे भागते थे जोर जोर से। वो किस्सा मुझे अभी तक याद है लाइफ का। तो मतलब टिकट नहीं लेते थे आप? नहीं, 6 महीना तो विदाउट टिकट गया हूँ। अच्छा मास्टर जी, आपको पता ना कि नया कानून बना है हाँ। कि आपने अगर बचपन में भी कभी ऐसा किया है तो वो रेलवे अभी भी आपको भेज सकता है। कभी ऐसा हुआ रेमो सर, आप दोनों से सवाल है कि कोई डांस आपने कोई स्टेप बनाया बड़ी मुश्किल से और कोई हीरो हीरोइन जो है उनसे वो नहीं हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि इसको चेंज कर दो या कैंसिल कर दो, लेकिन आपने बहुत रिहर्सल करके उनको करवाया और उसके बाद वो हिट हो गया हो, फिर उन्हें आके आपको थैंक यू बोला हो? एक गाने नहीं, बहुत सारे गाने, जैसे चिकनी चमेली था, कैटरीना का सॉन्ग। वो बेसिकली गाना हम लोग जब मुझे दिया गया था तब मुझे कहा था कि कैटरीना कर रही है गाना, लेकिन उसने उस इंडियन टाइप का कुछ नहीं किया था। उसका शिला की जवानी और वो सब गाने चल रहे थे। तो जब मैंने उसको रिहर्सल दिखाया और वो गाना पूरा मैंने मतलब लड़की का गाना था लेकिन लड़के जैसा कोरियोग्राफ किया था, मेनली डांस था सब उसमें। तो वो कराने में मुझे थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन जब हिट हुआ तो बहुत अच्छा है। अच्छा वाह। दादा जैसे ये स्टेप है कि मैं सोचता हूँ कभी कभी आप जब गाना सुनते हैं, पहले आप गाना सुन के ही डिसाइड करते हैं, रेमो से सवाल दोनों से है, या पहले आप ये भी देखते हैं कि अच्छा कौन परफॉर्म करने वाला है और फिर आप स्टेप्स जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं? जैसे तत्तड़ तत्तड़ आपका स्टेप है, तो ये आपने ऐसे ही सोचा था कि दिमाग में कुछ आन रहा था कि यार क्या कराएं, और बाद में किसी ने बोल दिया कि सर यही तो है? जब मैं संजय लीला बंसाली के साथ मैंने हमदुल्ली जी की सनम की थी, पतंग वाला गाना, उसके बाद आप 14 साल के तो हम लोग काम कर रहे थे। ओके ग्रेट। तो मेरे रिहर्सल हॉल में संजय आके बैठे हुए थे, हम लोग कोरियोग्राफ सब कर रहे थे, तो उनके दिमाग में कुछ और था कि तत्तड़ तत्तड़ ऐसे 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 करेंगे। मैं सर जाके पीछे ऐसे ऐसे खुजा रहा हूँ, मुझे बोल रहे मास्टर जी स्टेप तो दिखाओ, बोला यही है। बोला ये क्या है, बोला यही स्टेप है। ये भी बहुत जरूरी है कि ये पता करना कि इस पे नाचेगा कौन। राइट। मेरे जो गुरु थे कमल मास्टर जी, उन्होंने मुझे एक चीज बहुत अच्छी सिखाई थी कि जैसा देश वैसा भेष। तो आर्टिस्ट के हिसाब से हम लोग मूवमेंट चेंज करते हैं। अभी सनी जी आएंगे तो सनी जी के हिसाब से होगा। गोविंदा होगा तो गोविंदा के हिसाब से होगा। तो लेकिन सबसे इजी जो है वो सनी जी के साथ होता है। मैंने उनसे पूछा भी था, मैंने कहा आपके जो डांस स्टेप्स हैं वो कोरियोग्राफ डिसाइड करते हैं कि एक्शन मास्टर? तो पर ऐसे सन्नी बाजी के साथ इजी कैसा मास्टर जी? हम जो बोले वो कर लेते हैं ना। अच्छा। मैंने सनी के साथ एक गाना किया था आग का गोला आई थिंक में, वो आया आया चीनी वो प्रकाश आया। जी। हाँ? चीनी प्रकाश जी। नो चीनी प्रकाश नहीं थे वो, उसमें पीएल राज मास्टर जी। पीएल राज मास्टर, यस। अब मैंने देखा वो गाना जिसमें डिसाइड नहीं कर पा रहे थे हम लोग ऑडियंस की सनी देओल कौन है।